कोटिकर्ण एक गरीब और बीमार किसान था। उसकी इकलौती दौलत उसकी सुंदर बेटी शकुंतला थी। कोटिकर्ण अपनी बेटी का पेट भरने लायक भी नहीं कमा पाता था। एक दिन परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया। मैं तो अब दुनिया छोड़कर जा ही रहा हूँ, पर जाते जाते अपनी बेटी के लिए एक प्रयास करके जाऊंगा। या तो मेरी बेटी एक रानी की तरह जीवन बिताएगी या मर जाएगी। कोटिकर्ण राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, श्रीमान, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि विवाह के बाद मेरी बेटी घास से सोना बना पाएगी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी के लिए आपसे ज्यादा योग्य वर कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मरने से पहले मैंने आपको ये बात बता दी। राजा से इतना कहने के बाद कोटिकर्ण दुनिया छोड़कर चला गया। राजा ने कोटिकर्ण की बेटी शकुंतला से शादी कर ली। फिर उसने अपने नौकरों से कहकर जंगल से ढेर सारी घास कटवाई और एक कमरे में रखवा दी। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। इस कमरे में मौजूद सारी घास को सोना बना दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई और तुम्हारे पिता की बात झूठ निकली तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? भला मैं घास से सोना कैसे बना सकती हूँ? तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। शकुंतला ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बौना था। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? मेरी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। इतना जान लो कि मैं जंगल में रहता हूँ। अपने जादुई कानों से रोने की आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। बोलो, क्या परेशानी है? क्या तुम इस घास को सोना बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, भविष्य में तो होगा। तुम अपनी पहली संतान को मुझे सौंपोगी। बोलो, सौदा मंजूर है? शकुंतला के पास अब भी अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय उसने जादूगर से सौदा कर लिया। बौना घास को सोना बनाकर चला गया। शकुंतला और राजा को 3 वर्ष बाद संतान प्राप्त हुई। उस समय तक शकुंतला बौने से किया गया सौदा भूल ही गई थी। एक रात बौना शकुंतला के सपने में आया। शकुंतला, कहीं तुम अपना वादा भूल तो नहीं गई? तुम्हें अपनी संतान मुझे देनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो परिणाम बुरा होगा। शकुंतला जब जागी तो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके माथे पर पसीना था। क्या हुआ शकुंतला, बहुत परेशान लग रही हो? शकुंतला ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है कि हमारी एक ही संतान होगी। अगर हम अपनी संतान उस बौने को दे देंगे तो राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मिल पाएगा। ये तो हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक उपाय है। रसोई में जो सेविका खाना बनाती है उसकी 7वीं लड़की उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन हमारा लड़का पैदा हुआ था। शकुंतला ने सेविका से प्रार्थना की कि वो अपनी 7वीं लड़की बौने को दे दे। बदले में उसे सोने चांदी से तौल दिया जाएगा। सेविका ने सोचा कि उसकी 6 लड़कियां और हैं। अगर वो एक लड़की दे देगी तो भी उसके पास पर्याप्त संतान सुख होगा। इसीलिए उसने अपनी बेटी शकुंतला को दे दी। शकुंतला ने अपने बेटे की जगह वो लड़की बौने जादूगर को सौंप दी। जादूगर लड़की लेकर जंगल में चला गया। समय बीतने पर शकुंतला का पुत्र राजकुमार वीर बड़ा हो गया। वो एक बहादुर और नेक दिल युवक था। उधर उस सेविका की जिसने शकुंतला को अपनी लड़की दी थी, एक एक करके सारी बेटियां मर गईं। जवान होने तक उसकी कोई भी संतान जीवित नहीं रह पाई। बूढ़ी सेविका अक्सर महल के बाहर बैठी रोती रहती। पहरेदारों को जबरदस्ती उसे हटाना पड़ता। एक दिन राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत को देख लिया। छोड़ दो उन्हें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ अक्सर क्यों रोती हैं? सेविका ने राजकुमार को पूरी कहानी सुना दी।
राजकुमार तुरंत ही अपने माता पिता के पास पहुंचा। माँ, क्या वो बूढ़ी औरत सच कह रही है? हाँ बेटा, हमें बहुत अफसोस है, पर उस समय मैं और तुम्हारे पिता मजबूर थे। राजकुमार ने उसी समय निर्णय लिया कि वो बूढ़ी औरत की बेटी को ढूंढने जाएगा। तुम उस लड़की को कहाँ ढूंढोगे बेटा? इतने साल बीत चुके हैं, ये भी नहीं पता कि वो भी जीवित है या मर चुकी है। जो भी हो माँ, लेकिन उस लड़की को ढूंढने जाना मेरा कर्तव्य है। राजकुमार जंगल में लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। राजकुमार को जंगल में भटकते भटकते 1 साल हो गया, लेकिन उसे न कोई बहाना मिला और न कोई लड़की। लगता है मैंने जंगल में आकर गलती कर दी। यहाँ तो किसी मनुष्य का नामो निशान नहीं है। अचानक राजकुमार को लाल फूलों का एक पेड़ दिखाई दिया। इतना खूबसूरत पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजकुमार ने जैसे ही एक पत्ता तोड़ा, अचानक जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ये तो कोई सुरंग लगती है। राजकुमार उस गड्ढे में कूद पड़ा और लुढ़कते हुए एक खुली जगह पर पहुंच गया। एक बौना उसके सामने खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं एक भेड़ चराने वाला हूँ। अचानक धरती में एक गड्ढा हुआ और मैं लुढ़क कर यहाँ पहुँच गया। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरी सारी भेड़ें एक शेर खा गया है। ठीक है, तुम मेरे चौथे गुलाम बनोगे। वैसे तो मैं राजाओं के बेटे बेटियों को ही अपना गुलाम बनाता हूँ, क्योंकि राजाओं से मेरी पुरानी दुश्मनी है। पर तुम्हें भी मैं अपने घर पर काम दूंगा, क्योंकि मुझे नौकर की जरूरत है। राजकुमार बौने के साथ उसके सुंदर और आलीशान घर में पहुंचा तो उसने देखा कि घर में 3 नौकर पहले ही काम कर रहे हैं। नौकरों में एक लड़की और 2 लड़के हैं। लड़की को देखते ही राजकुमार समझ गया कि वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। वैसे तो बौना नौकरों को आपस में बात नहीं करने देता था, लेकिन एक दिन जब नौकर अपने आलीशान महल की सुरक्षा चेक करने में व्यस्त था, तो राजकुमार ने उस लड़की से बात की। सुनो, क्या तुम उस बौने की कैद से मुक्त होना नहीं चाहती? हम सभी उस बौने की कैद से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बौने को मारना इतना आसान नहीं है। बौने की पीठ पर एक क्रॉस का निशान है। उस निशान पर चाकू भोंक कर ही बौने को मारा जा सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि चाकू ठीक जगह पर लगना चाहिए। चाकू ठीक जगह पर लगने के लिए ये जरूरी है कि बौने ने कपड़े ना पहने हों। लेकिन बौना कभी भी कपड़े नहीं उतारता, वो कभी नहाता भी नहीं है। राजकुमार ने बौने को नहलाने की तरकीब सोची। एक दिन जब बौना खाना खा रहा था, तो राजकुमार ने चुपके से उसके ऊपर छिपकली फेंक दी। छी 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 छी, ये छिपकली कहाँ से आ गई? सरकार, मेरी मानिए तो नहा लीजिए। छिपकली का ऊपर गिरना अपशगुन माना जाता है। छिपकली ऊपर गिरने के बाद अगर स्नान ना किया जाए तो अगले जन्म में छिपकली का ही शरीर मिलता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैंने पुराने ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है। मैं आज तक नहाया नहीं हूँ। मुझे हैंडपंप चलाना भी नहीं आता। आप चिंता ना करें सरकार, हैंडपंप मैं चला दूंगा। राजकुमार हैंडपंप चलाने लगा और बौना नहाने लगा। राजकुमार ने बौने की पीठ पर क्रॉस का निशान देखा। उसने तुरंत ही चाकू निकालकर बौने की पीठ में गाड़ दिया। बौना उसी क्षण कौवे में बदल गया। अच्छा, तो तुम एक कौवे हो और तुमने जादू से बौने का रूप ले रखा था। राजकुमार ने उस कौवे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और लड़की को अपने साथ लेकर राज्य आ गया। बूढ़ी सेविका अपनी लड़की से मिलकर बहुत खुश हुई। तुमने मेरे लिए जो बलिदान दिया, उसके बदले मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजकुमार ने सेविका की लड़की से शादी की और दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे।